दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों को सिखाएंगे ISLM के न्यूमेरिकल। तो बच्चों बेसिकली हम आप बच्चों को इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स कवर करा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी हो जाएगी, यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी हो जाएगी, और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी हो जाएगी, जहाँ पर स्पेशली ISLM के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक वीडियो हम आपको करा रहे हैं जिसमें ISLM के जितने भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाइज आते हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे कवर होंगे। इसके अलावा हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं पिछले कई सालों में उनके भी क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करा देंगे। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा जितने भी हमने फार्मूलेज हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स है वो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ जाके कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो बच्चे ये मैं आपको समझाना शुरू कर रहा हूँ। देखिए ये कुछ फार्मूलेज हैं। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको थ्योरी में कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। कंसेप्चुअली मैं आपको सारी बातें दोबारा समझा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें सी की इक्वेशन दी हुई है 100 + 0.8y, आई दिया हुआ है 150 - 6i, जी दिया हुआ है 100, टैक्स दिया हुआ है 0.25y, मनी डिमांड दी हुई है 0.2y - 2i, मनी सप्लाई दी हुई है 300 एंड प्राइस दिया हुआ है 2। तो किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों मैंने तो ऑलरेडी न्यूमेरिकल आपके लिए सॉल्व कर लिया है ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि मैं अगर कैलकुलेशन करूंगा यहाँ पे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको कंसेप्चुअली समझा रहा हूँ, ये हमारा न्यूमेरिकल है और ये सारी की सारी चीज़ जो पॉइंट है 15 के 15 पॉइंट है वो मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हम देखिए ये न्यूमेरिकल आप एक बार अपनी कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ हम सॉल्व भी करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप बच्चों को जो सिखा रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ ये वाला IS इक्वेशन किस तरीके से निकालते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें IS इक्वेशन की, IS इक्वेशन किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। सो y = c + i + g। ठीक है, आपने ये न्यूमेरिकल नोट कर लिया होगा क्योंकि बार बार हम यहाँ पे नहीं आएंगे बच्चों। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले जो c की इक्वेशन दी हुई है वो कितनी दी हुई है 100 + 0.8। अब बच्चों YD का मतलब तो आप जानते ही हो कि y में से माइनस कर देंगे टैक्स, और टैक्स हमें दिया हुआ है 0.25y। तो इसका मतलब ये हमारी c की वैल्यू हो गई। i की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो i की वैल्यू हमें दी हुई है 150 - 6i, ये हमें i की वैल्यू दी हुई है। इसके अलावा g की वैल्यू हमें दी हुई है 100। तो ये हमारा IS का इक्वेशन हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं y। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा 100 प्लस, अब हमें क्या करना चाहिए बच्चों, सबसे पहले इसको माइनस करेंगे जो कि 0.75y बचेगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से तो यहाँ पे जो बचेगा वो 0.6y बचेगा, प्लस 150 - 6i + 100। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस y को इस तरफ ले जाते हैं तो y - 0.6y = 100 + 150 - 6i + 100। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो 100, 200, 350 आ जाएगा, 350 - 6i। और यहाँ पे जब हम y के बराबर करेंगे तो ये 0.4y बचेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे 0.4 से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं तो 0 लग जाएगा। इसका मतलब जब हम इस y को सॉल्व करेंगे तो हमारी y की इक्वेशन आएगी 875 - 15i। तो बच्चों ये हमारी IS की इक्वेशन है जो कि हमने निकाली है। तो इस तरीके से हमने आपको IS की इक्वेशन किस तरीके से निकालती है वो आपको निकालना सिखाया। बात करते हैं LM की। तो LM का एक फॉर्मूला है MP = KY - HI। तो हम LM क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं बच्चों, आप बच्चों के लिए। देखिए
LM इक्वेशन की अगर हम बात करें तो LM की जो इक्वेशन होती है इट इज MP इक्वल टू KY माइनस HI। तो ये मनी सप्लाई को डिनोट कर रहा है, ये मनी डिमांड को डिनोट कर रहा है। अब M की वैल्यू हमें दी हुई है न्यूमेरिकल में, आपने जो कॉपी किया था उसमें से 300 और प्राइस दिया हुआ है 2 इक्वल टू KY। KY जो हमें दिया हुआ है वो दिया है 0.2Y माइनस HI दिया हुआ है 2I। ये हमें गिवन है सवाल में। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 150 प्लस प्लस 2I, ये इस तरफ ले गए तो 2I बचेगा इक्वल टू 0.2Y। हम ये भी लिख सकते हैं कि 150 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 0.2I इक्वल टू Y। अब आपको सॉल्व करना होगा बच्चों इसको, तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 750 प्लस 10I इक्वल टू Y। तो ये आपकी LM की इक्वेशन आ गई। जैसे ये हमारी IS की इक्वेशन थी, ये हमारी LM की इक्वेशन आ गई है। अगर हम चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि हम इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट निकालना। तो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कैसे निकालते हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इक्विलिब्रियम वहाँ होता है, मैं आपको नीचे समझा देता हूँ। हाँ, इक्विलिब्रियम वहाँ होता है, इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ पर IS और LM एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है जी। और आपने IS की जो इक्वेशन निकाली थी, मैं आपको एक बार फिर से लिख देता हूँ आपको यहाँ पे IS की इक्वेशन, वो हमने निकाली थी 875 माइनस 15I। और LM की जो इक्वेशन हमने निकाली है, क्योंकि दोनों ही Y के बराबर है, वो निकाली है 750 प्लस 10I। तो बच्चों ये इस तरफ चला जाएगा तो ये 125 बचेगा इक्वल टू 25I, मतलब साइड चेंज हो गई है। तो इसका मतलब 5% बचेगा हमारा इंटरेस्ट रेट। ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, 5% आएगा हमारा इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा अगर हमें निकालना है इनकम का लेवल, तो हम किसी भी इक्वेशन में, चाहे तो इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में हम I की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 750 प्लस 10, I की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा इट विल बी 800। तो कहने का सिंपल मतलब ये हुआ बच्चों कि ये हमारा है IS, ये हमारा है LM, जो एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहे हैं, उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% डिसाइड हुआ। और जो GDP का लेवल डिसाइड हुआ है वो हुआ है हमारा 800 रुपये का। ये GDP का लेवल है, ठीक है जी। और ये जो लेवल है ये इंटरेस्ट रेट का लेवल है। अगले न्यूमेरिकल में आपसे देखिए बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, जैसे कि हमने अभी तक आपको LM इक्वेशन बता दिया। अब हम आपको सिखा रहे हैं आप बच्चों को कि अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछ लेता है कि ये वाला कि स्लोप ऑफ IS क्या है और स्लोप ऑफ IS और स्लोप ऑफ LM, ये पहले हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। या पहले आपको स्लोप ऑफ IS निकाल के दिखा रहे हैं। स्लोप ऑफ IS ये वाला देखिए कि स्लोप ऑफ IS कैसे निकाला जाता है। सब कुछ फार्मूले का खेल है बच्चों। अगर आप अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे और सही फार्मूले का यूज़ करेंगे तो आपको IS की स्लोप भी आपको पता चल जाएगा। अब जो IS का स्लोप है, IS का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ IS, उसका फार्मूला है 1/αgA, और वो भी माइनस में, क्योंकि IS का जो स्लोप है वो माइनस में ही होता है, नेगेटिव होता है इसलिए। अब यहाँ पे अल्फा जी की वैल्यू है, ये हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है, जिसका फार्मूला होता है ये वाला 1/1 - C 1 - T। ये बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट आपको सब कुछ पहले से पता होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। फार्मूले में मैंने लिखा हुआ है सब कुछ। किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए अगर हम आपको इक्वेशन वाइज बताएं तो जो हमने C की इक्वेशन ली थी, C की इक्वेशन हमने लिखी थी इस तरीके से 100 + 0.8y। तो ये जो होता है ये वाला, ये हमारे C होता है, और टैक्स तो आपको पता ही है 0.25y था। इसका मतलब कैसे लिखेंगे 1/1 - 0.8 ब्रैकेट में 1 - 0.25।
तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.75 आएगा, माइनस करोगे तो 75 को 0.75 को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6 आएगा, 1 से माइनस करोगे तो 0.4 बचेगा, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो 2.5 आ जाएगी। लेकिन जब इसमें स्लोप निकालना है तो स्लोप के लिए हमें फार्मूला चाहिए ये वाला, यानी कि 2.5 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ए से। अब ए जो आता है वो आई की इक्वेशन में आता है, आई इक्वल टू आई बार माइनस ए आई, इस तरीके से हमने पढ़ा था। इस केस में हमें आई की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 150 माइनस 6i, इसका मतलब यहाँ पे 6 जो है वो ए है, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका स्लोप आ जाएगा 1/15। तो यानी कि इस तरीके से आप आई का स्लोप भी निकाल सकते हो। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट सारे के सारे समझ में आ रहे होंगे। ओके बच्चों, अब देखिए अब आप दो तरीके के न्यूमेरिकल यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार हम ग्राफ को देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, इसको इस तरफ ले आते हैं। देखिए आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपसे कह देता है कि मान लीजिए ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, मान लीजिए ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, ये वाला। टेक्निकली इसको हमने नाम दे दिया है 850 का। तो 850 के फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर लाने के लिए आपको इस लेवल पर आना पड़ेगा। थोड़ा सा कम हो गया मेरा, खैर हम उसको चेंज कर लेते हैं। ये वाला लेवल है, मान लीजिए ये 850 का लेवल है। ओके जी, ये मान लीजिए आपका 850 का लेवल है। तो आप क्या करोगे, आईएस को बढ़ाओगे, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू आपसे पूछ ही सकता है, या वो ये भी हो सकता है कि आपको डेल्टा जी की वैल्यू ना दे, वो आपको डेल्टा जी की वैल्यू ना दे। ये थोड़ा सा वो है, मैं दोबारा ठीक कर दूंगा इसको। हो सकता है कि वो आपको डेल्टा जी की वैल्यू ना दे। डेल्टा जी की वैल्यू ना दे का मतलब क्या है हुआ, सिंपल भाषा में, कि आपसे पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए डेल्टा जी ये वाला है, कोई वैल्यू गिवन है, तो आपको इनकम का लेवल पता करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, थोड़ा पेन बोल्ड कर लेते हैं। देखिए समझना क्या है बच्चों, आपको पूछा गया है, देखिए हमें क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, एफ में बोल रहा हूं मैं आपको, इफ गवर्नमेंट इंक्रीजेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹50, what will be position of IS। अब देखिए पोजीशन ऑफ IS क्या है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। ये जो गैप है, ये वाला यहां से लेके यहां तक, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट सेम रहता तो यहां से लेके यहां तक का जो पोजीशन है, ये वाला हिस्सा पोजीशन ऑफ LM कहलाता है। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि डेल्टा जी तो 50 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी ये हमें पता करना है यहां से लेके। और इसका फार्मूला होता है बच्चों पोजीशन का, ये वाला डेल्टा वाई इक्वल टू अल्फा जी डेल्टा ए बार, ये वाला फार्मूला होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पोजीशन पता करनी है, कितनी मैग्नीट्यूड कितना है, चेंज कितना हुआ, तो अल्फा जी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 2.5 है, और जो चेंज हुआ है वो 50 का हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर 125 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू होगी इट विल बी 925। अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है बच्चों कि या तो आपको डेल्टा वाई दे देगा, यानी कि डेल्टा वाई 125 है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, व्हाट विल बी द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे आप डेल्टा वाई की वैल्यू लिख लीजिएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आप निकाल लोगे डिवाइड करके, और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लिखा है तो मैग्नीट्यूड आप निकाल लोगे मल्टीप्लाई करके 2.5 में। एक और तरीका है, उस तरीके से भी हम आपको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहले वाले सवाल में आपको बताया था C + I + G होता है, इक्वेशन हमने आपको बताई थी। और इस इक्वेशन में आप क्या करते हैं, C की वैल्यू तो पुरानी वाली ले लेते हैं 100 + 0.8y 8y माइनस 0.25y, I की वैल्यू पुरानी वाली ले लेते हैं जो कि पहले थी हमारी 150 माइनस 6i, और G की वैल्यू 100 की जगह 150 ले लिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखिए मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ, टाइम लगेगा इसलिए आप ही सॉल्व कर लेना, आप
वही है 0 पॉइंट, ये आ जाएगा आपका 0.6 इस तरफ आ जाएगा, तो ये 0.4y बचेगा। और जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 400 माइनस 6i, और जब आप डिवाइड करके आंसर निकालोगे तो इट विल बी 1000 माइनस 15i। तो ये तो आपका नया वाला है। और जो पुराने वाला था, ये वाला पुराने वाला जो IS इक्वेशन निकाली थी, देखिए यहाँ पे हमने निकाली थी ना, यहाँ पे बच्चों ये वाली जो हमने IS इक्वेशन निकाली थी 875 माइनस ये वाला, तो यहाँ पे हम वो माइनस कर देते हैं 875 माइनस 15i, तो जो मैग्नीट्यूड आएगा इट विल बी 125। दोनों तरीके आप कोई भी तरीका यूज़ कर लीजिएगा, आंसर दोनों का सेम आएगा। यानी कि या तो आप फार्मूले के थ्रू मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, या आप क्या कर सकते हो दोबारा से IS इक्वेशन निकाल सकते हो, और IS इक्वेशन में जो चेंज आएगा, ये वाला डिफरेंस आएगा, वो आपका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। अगर आपको ये वाली वैल्यू पता करनी है, मान लीजिए ये वाली वैल्यू पता करनी है, मान लीजिए आपको ये वाली वैल्यू पता करनी है कि ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये वाला डेल्टा वाई कितना आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो तरीके हैं। या तो आप दोबारा से IS इक्वेशन आपने निकाली ली है, फिर आपने LM इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है ही, IS और LM को एक दूसरे के बराबर कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है। यानी कि अब की बार आप जो IS इक्वल टू LM की इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी थी, जैसे हमने यहाँ पे बराबर किया था, इस तरीके से अब आप क्या करोगे, इस वाली वैल्यू के इक्वल टू बराबर करोगे, यानी कि 100 ऐसे आप करोगे बराबर, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, इसके बराबर करोगे, यानी कि IS इक्वेशन को आप ऐसे मान लोगे 100 माइनस 15i इक्वल टू, और LM की इक्वेशन जो आपने पहले लिखी थी 750 प्लस 10i, ऐसे कर सकते हो सवाल में। तो इधर जाके ये 250 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये 250 हो जाएगा, ये 750 को इधर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 250 बचेगा, इक्वल टू इधर ले जाओगे इसको तो ये हमारा हो जाएगा 15 प्लस 25 हो जाएगा, तो 25 को इक्वल टू i, यानी कि i इक्वल टू 10% हो जाएगा। ठीक है जी, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारा अब हो जाएगा 10%। और इनकम का लेवल पता करना है, y का लेवल पता करना है, तो y की वैल्यू हमें दे रखी है 1000 माइनस 15 की जगह 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 आंसर आ जाएगा, एंड इट विल बी 850 आंसर। तो आपका जो आंसर है वो 850 आ जाएगा। एक और तरीका है बच्चों, ये वाला तरीका तो है, ये है जब हम इक्वेशन के थ्रू निकालते हैं। एक और तरीका है, वो है कहलाता है हमारा फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। बच्चों वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ISLM के न्यूमेरिकल एक ही आप कह सकते एक तरीके से एक ही सवाल में आपके हो जाए, तो उसको बोलते हैं बच्चों फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। अब फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, उसका भी फार्मूला है। देखिए यहाँ पे सब कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं हमने, ये वाला फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। अभी तक देखिए हमने आपको ये करा दिया है, ठीक है जी, टैक्स मल्टीप्लायर, ये वाला फार्मूला टैक्स मल्टीप्लायर आप निकाल सकते हो इन फार्मूले का यूज़ करके। आपको पता है एससी की वैल्यू क्या है, ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर का फार्मूला ये है, ठीक है। तो अभी मैं आपको करा रहा हूँ फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर का। फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर फार्मूला आप यहाँ पे देख लीजिए, यही वाला फार्मूला मैं लिखने वाला हूँ वहाँ पे। तो फार्मूला ये हमारा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इक्वल टू, और इसका मतलब हुआ हमारा फार्मूले में लिखा जाता है एच अल्फ़ा जी अपॉन एच प्लस अल्फ़ा जी के ए। अब यहाँ पे बच्चों एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा जी कैसे आएगा, ये हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमने पढ़ा था मनी डिमांड में, मनी डिमांड होती है के वाई माइनस एच आई, ये होता है मनी डिमांड, जो कि इस वाले सवाल में हमें दी हुई है 0.2y माइनस 2i। ओके बच्चों, तो इससे आपको h और k की वैल्यू निकल जाएगी। i का फार्मूला होता है i इक्वल टू आई बार माइनस ए आई, और इस सवाल में हमें जो i दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये वाला 150 माइनस 6i,
ये दिया हुआ है। ओके बच्चों, तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। एच की वैल्यू हमारी कितनी है? एच की वैल्यू हमारी है 2, और ये हमने 2.5 पहले भी निकाला हुआ है अल्फा जी। 2 + 2.5 इंटू के की वैल्यू बच्चों है 0.2, ए की वैल्यू है 6। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों ऊपर आएगा आपका 5 और नीचे भी आएगा 5, तो जो आंसर आएगा इट विल बी 1। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब डेल्टा वाई की वैल्यू अगर आपको निकालनी है और डेल्टा जी आपका 50 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू आपने 1 निकाल ली है, तो इसका मतलब डेल्टा वाई जो होगा वो 50 होगा। इसका मतलब यही सवाल है बच्चों सेम, यानी कि आप क्या कर सकते हो, सेम तरीका देखिए, सेम चीज़ आप यहाँ देखिएगा। जब आपने यहाँ पे निकाला था तो सेम वैल्यू आपकी आई थी, यानी कि आपने यहाँ पे 850 आया था और यहाँ पे भी 50 करोगे तो आपको 850 आंसर मिलेगा। यानी कि किसी भी तरीके से आप यूज़ करो, यहाँ पे भी आपका आंसर 850 आया था, आपने सॉल्व किया था, और ये भी 850 आएगा, क्योंकि 50 का मतलब क्या हुआ कि पुरानी 800 है और 50 उसमें अगर जुड़ गए तो नया लेवल 850 का ही आएगा। तो किसी भी तरीके का आप यूज़ करो, आपका आंसर सेम आएगा बच्चों। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमारा आगे हम बात करें बच्चों, इस सवाल के हिसाब से ही अगर हम आगे बात करें तो इसमें हमसे फिस्कल पॉलिसी पूछ सकता है, ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी पूछ सकता है। यानी कि जैसे हमने बोला कि इनकम के लेवल को बढ़ाने के लिए फिस्कल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लीजिए मनी की जो सप्लाई है, यहाँ पे हमने मनी की सप्लाई 300 मानी थी, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो 300 माना था। अब मान लीजिए मनी की सप्लाई बढ़कर 400 हो जाए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये हमारी IS है, ये LM है, ये 5% पे हमारा इंटरेस्ट रेट बन गया, इनकम का लेवल 800 पे आ गया। अब हम IS इंक्रीज ना करके मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया, तो LM का राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ये आप सब लोग जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको समझना। तो ठीक है, तो ये हमारा चेंज हुआ। अब इसकी वैल्यू पता करनी है। अब यहां से लेके यहां तक ये वाला, ये हमारा मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू पता करने को पूछ सकता है वो आपसे। यानी कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू का फार्मूला पहले मैं आपको बता देता हूं। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है वो आप देखिए जरा। मैग्नीट्यूड ऑफ IS, या आप कह सकते हो पोजीशन ऑफ IS, सॉरी पोजीशन ऑफ LM, इसका फार्मूला है डेल्टा वाई इक्वल टू 1/k इंटू डेल्टा m/p, ये वाला फार्मूला है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपको जो फार्मूला है वो मैंने आपको बता दिया, क्या फार्मूला आपको बनाना है। अब आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। डेल्टा वाई की वैल्यू हमें पता करनी है 1/k। के की वैल्यू मैंने आपको बताया था बच्चों, ये होता है ना हमारा KY - HI, तो के की वैल्यू है 0.2 मल्टीप्लाई 50, क्योंकि जो चेंज हुआ है वो हमारा 50 का हुआ है और प्राइस हमारा 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 250 आंसर। यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड है, अगर ये 100 रहता है, अगर हमारी मनी सप्लाई जो है वो 100 से बढ़ती है, तो जो इनकम का लेवल है इट विल बी 1050। ये मैग्नीट्यूड है बच्चों, इनकम का लेवल नहीं, मैग्नीट्यूड है। इतना बढ़ना चाहिए था अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट रहता, लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, इसका असर क्या पड़ेगा बच्चों वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ओवरऑल आपकी जो आप कह सकते हो एक तरीके से इनकम का लेवल कितना बढ़ता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। इनकम का लेवल, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा, या तो हम क्या कर सकते हैं कि IS की इक्वेशन नई वाली मतलब पुरानी वाली और LM की इक्वेशन नई वाली को बराबर करके हम इक्वेशन वाइज बना सकते हैं, या हम एक और फार्मूला लगा सकते हैं जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। तो मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर का फार्मूला बता देता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर का फार्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा m अपॉन p इंटू इक्वल टू A अल्फा जी प्लस H अल्फा जी के A, ये वाला हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पे A की वैल्यू हमें 6 दी हुई है, 6 × 2.5 डिवाइडेड बाय
2 प्लस 2.5 इंटू 0.2 इंटू 6। बच्चों सब कुछ देखिए हमें ऑलरेडी पता है। ये वाला ए है, ये वाला ए है, क्योंकि आई इक्वल टू आई बार माइनस ए आई, तो ये जो ए है ये 6 है हमारा। ठीक है, हमारा होता है के वाई माइनस एच आई, 0.2 माइनस 2y, तो ये हमारा क्या है, h है, के वाई, हाँ ये h2 है, और ये k है जो हमारा 0.2 है। तो सब कुछ हमने बच्चों उसी हिसाब से लिखा है जिस हिसाब से हमने आपको थ्योरिकली आपको ये सब बातें बताई थी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3, और जब 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 50 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, क्योंकि ये वाला जब 3 आएगा 100/2 इट विल बी, क्योंकि जो लेवल बढ़ा है वो 100 से बढ़ा था, हाँ 3, तो ये आ जाएगा हमारा 150। इसका मतलब ये वाला जो आंसर आएगा, ये वाला, ये आएगा 950। ओके बच्चों, तो कई बार आपसे सवाल में क्राउडिंग आउट भी पूछ सकता है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये सारी की सारी बातें हमने आपको बताई हैं। क्राउडिंग आउट भी पूछ सकता है, ये वाला। तो क्राउडिंग आउट कैसे निकालते हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने आपको निकाला था ये वाला, इस वाले डायग्राम को देखिए ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये क्राउडिंग आउट कहलाता है, क्राउडिंग आउट। तो कैसे निकालोगे क्राउडिंग आउट? आप क्या करोगे बच्चों, मैं आपको यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले ना आप मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला हमने आपको ऑलरेडी बता चुका है, कैसे मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। दोनों तरीके, ये वाले तरीके से आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा चाहे तो, ठीक है, जो कि 125 आ गया। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर का यूज़ करके आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिएगा, जो कि यहाँ पे 50 आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो कि 50 आ चुकी है यहाँ पे, और ये हमारा 125 है। तो 125 में से अगर आप 50 को माइनस कर दोगे तो इट विल बी 75, और इस तरीके से हमारा मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। बच्चों हम और भी न्यूमेरिकल कराएंगे, उसमें भी आपको कंसेप्ट समझाएंगे, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएँ। अब हमारा देखिए कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, हम आपको एक बार देख लेते हैं। ये सब कुछ हमने आपको करा दिया है, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, पोजीशन ऑफ ऐसे करा दी है। हाँ, बजट सरप्लस की बात करें, मान लीजिए बजट सरप्लस आपसे कोई पूछ लेता है, तो टी वाई माइनस जी प्लस माइनस टी आर, ये हमारा फार्मूला है। तो टी की वैल्यू 0.2 है, इनकम की वैल्यू हमने निकाली ली है, जी की वैल्यू 100 है, टी की वैल्यू टी आर हमें दिया ही नहीं है। तो इस तरीके से आप करोगे तो 200 में से 100 माइनस करेंगे तो 100 ही आएगा। तो बच्चों ऑलमोस्ट हमने सारे आपको कंसेप्ट करा दिए हैं, यही चीज़ें एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। ये वाले न्यूमेरिकल हम आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो के माध्यम से करा चुके हैं, कैसे आप टैक्स मल्टीप्लाई निकालोगे, ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लाई निकालोगे, और सारा का सारा कंसेप्ट बच्चों यही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन इस पूरी की पूरी वीडियो को अगर आप कवर करते हो, बार बार देखिए, 1-2 बार और देखिएगा, तो आपको अच्छी तरीके से जो ISLM के न्यूमेरिकल है वो समझ में आ जाएंगे। अगली वीडियो से हम आपको स्पेसिफिक न्यूमेरिकल कराएंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।